संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ इस वक्त तो मौजूद है। नीरज, आज बड़ा दिन ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी कि किस तरीके से वो इस पूरे मुद्दे को और बजट को लेकर के विरोध जता सकते हैं, क्योंकि तैयारियां 3 दिन से चल रही थी। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए भी एक बड़ा दिन है, क्योंकि 27 के चुनाव को साधने की भी कोशिश इस बजट के द्वारा की जाएगी। बिल्कुल, देखिए आज योगी सरकार का 10वां बजट है और ये बजट अगर 2017 से तुलना करें तो उससे डबल जा रहा है। यानी 4 लाख 2017 का बजट था, तो इस बार 9 लाख के करोड़ से ऊपर का बजट जा रहा है यशस्वी। और इस बार सभी क्षेत्रों पर फोकस करने की तैयारी है योगी सरकार की, क्योंकि चुनावी साल आने वाला है और ये आखिरी बजट है और इसलिए कोई भी वर्ग इस बजट में अछूता नहीं रहेगा। और यही लोग भी सोच रहे हैं। नीरज, आपको रोकेंगे यहीं पर। इस वक्त सुरेश खन्ना वित्त मंत्री कुछ कहते नजर आ रहे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी बजट को लेकर थोड़ा सर हुनर सिखाने का भी व्यवस्था है। सर, ये विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, सर ये विपक्ष जो सवाल उठाता है, जब बजट के पास कोई मुद्दा नहीं, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। ये वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ये बजट दिखा रहे हैं, पूजा पाठ करके मंदिर से। हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ मौजूद है। नीरज, हमने अभी अपने दर्शकों को बताया और सुनवाया कि वित्त मंत्री ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश के सुरेश खन्ना ने, उनका कहना है कि विपक्ष के पास तो मुद्दा ही नहीं है, और जैसा आप कह भी रहे थे कि इस बार बजट और बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, देखिए 9 लाख करोड़ का बजट है इस बार, और इस बार कोई भी वर्ग अछूता नहीं होगा। लोगों ने बिल्कुल आस लगा रखी है कि इस बार उनके लिए जरूर सुरेश खन्ना के पिटारे में कुछ न कुछ जरूर निकलेगा, क्योंकि इस बार चुनावी वर्ष है तो सबके लिए कुछ न कुछ सौगात जरूर होगा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अभी तक इससे अछूते थे, जैसे कि शिक्षा मित्र बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, संविदा कर्मी अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं कि उनका वेतनमान बढ़ाया जाए। तो ऐसी तमाम चीजें निश्चित तौर पर होंगी। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अच्छा बजट आएगा, महिलाओं के लिए जो तमाम योजनाएं हैं उसको बजट में शामिल किया जाएगा, उनका फंड भी बढ़ाया जा सकता है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काफी कुछ देखने को मिलेगा आज। तो कुल मिला के कहा जाए कि एक ऐसा बजट जो सभी लोगों को कुछ ना कुछ जरूर देकर जाएगा, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि आखिरी बजट है और कोई रिस्क नहीं लेता अपने आखिरी बजट में, सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। जी नीरज, स्वरोजगार की बात इसमें हाईलाइट नजर आ रही थी, और क्योंकि स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत को भी आगे किया जा रहा है, और केंद्र सरकार का भी जब बजट आया था तो ये कॉमन चीज नजर आ रही है। स्वरोजगार को किस तरीके से आने वाले वक्त में आप देखते हैं योगी सरकार के माध्यम से, और इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि 2017 का आपने जिक्र किया जब करीब 4 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था, और अब जब 9 लाख पार करने जा रहे हैं आज उत्तर प्रदेश की जनता और सरकार मिलके, तो किन किन चीजों में बदलाव भी आप देखते हैं तब और अब में? देखिए, जिसमें 2017 में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, या भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई थी, तो उस समय जो बजट था और अखिलेश यादव का जो आखिरी बजट था, अगर उसकी तुलना करें 2016 की, तो उससे ज्यादा बड़ा बजट योगी सरकार लेकर आई थी, 4 लाख करोड़ का। उस समय 3 लाख करोड़ के आसपास का आखिरी बजट था, लेकिन अब वो 9 लाख करोड़ के आसपास जा रहा है। स्वरोजगार के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको लोन की सीमा बढ़ाया जाना, गारंटी कम करना, और इसके अलावा जो कौशल विकास मंत्रालय है वहां भी जो लोग सीख रहे हैं उनको भी लोन आसानी से मिले, इसकी भी व्यवस्था इस बजट में की जाएगी। और कोई भी वर्ग, जैसा मैंने पहले कहा, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसान हो, और चाहे वो स्वरोजगार के माध्यम से अपना व्यवसाय करने वाले लोग हो, कोई भी वर्ग इस बजट में आज अछूता नहीं रहेगा। लोक लुभावन बजट रहेगा। विपक्ष इसका विरोध करेगा क्योंकि वो विपक्ष में है, और उसके बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे जैसे ही बजट पेश होगा, और देखना ही होगा कि विपक्ष किस तरह से इस बजट को लेकर क्या कुछ बातें करता है।
बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त लेके चलते हैं आपको सीधे केशव प्रसाद मौर्य कुछ कहते नजर आ रहे हैं। पूरा करने वाला बजट होगा और इस बजट का जो इंतजार है आज अभी 11 बजे खत्म होगा। सर, ये विपक्ष नकारात्मक बात बजट को लेकर जब भी आप लोग बजट लेकर आते हैं वो पहले से ही सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। देखिए, विपक्ष चूंकि सत्ता वियोग में विचलित रहता है और उसके मन में ऐसा भाव भरा हुआ है कि कैसे चाहे झूठ बोल करके, चाहे दुष्प्रचार करके, चाहे अफवाह फैला करके उत्तर प्रदेश की सत्ता उन्हें प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं यह जरूर कह सकता हूं कि 2027 तो बहुत निकट की बात है, लेकिन 2047 यानी विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश बनने तक ना तो यूपी में सपा आएगी और ना देश में कांग्रेस आएगी। सबका साथ, सबका विकास करने वाली माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार देश को, प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और आगे भी रहेगी और जनता भी यही चाहती। आज महिलाओं के लिए कुछ विशेष ऐलान हो सकता है? जो ऐलान होगा अभी आपको 11 बजे पता चल जाएगा ना। धन्यवाद।